मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में आप सबों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गॉड्स पीपल। सो नाज़रीन, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और आप इस प्रोग्राम के ज़रिए से बहुत सारी ऐसी बातें जानते हैं, खुदा के कलाम में से खुदा के कलाम के भेद जानते हैं और एजुकेशनली तौर पर बहुत सारी बातें आपके लिए बाबरकत साबित होती हैं। सो नाज़रीन, आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि इस प्रोग्राम को ना सिर्फ आप खुद देखें बल्कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करें। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम खुदा के खुदाम के साथ बातचीत करते हैं। तो आज बड़ा ही खूबसूरत नौजवान खादम मेरे साथ मौजूद हैं जो 2010 से खुदावंद में मसरूर हैं और खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। 2008 में उन्होंने खुदावंद को कबूल किया और अब भी वो सरगर्म हैं और खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब बन रहे हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि वो ऑल नेशंस बाइबल चर्च के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद उन्हें बाकसरत इस्तेमाल कर रहा है। तो आएँ आपको उनके साथ मिलवाते हैं। पास्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। कैसा लगा आपको? और हमारे नाज़रीन जो है वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने मसीह को कबूल किया और क्या टेस्टिमनी है आपकी। जी, थैंक यू वेरी मच पाज साहब। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बिलखुसूस जॉन टीवी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके प्लेटफॉर्म पे आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूँ। इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी टेस्टिमनी के बारे में पूछा और वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने मेरा तारुफ तो करवा दिया है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। टेस्टिमनी मेरी कुछ यूँ है, गो के वो बहुत लंबी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं चंद एक अल्फाज में बयान करूँ कि मैं जो है वो खुदावन से किसी वक्त में बहुत दूर हुआ करता था। 2008 से पहले की बात बता रहा हूँ। मैं बहुत दूर था खुदावन से और बिल्कुल रस्मी नौजवानों की तरह मैं जो है वो दुनियावी कामों में मुलव्वस था। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद अपने लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने पास लेकर आता है और मेरी ज़िंदगी ने जो है वो एक नया मोड़ लिया उस वक्त जब मैं एक रोड एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। और ज़ख्मी इस हद तक हो गया कि ऐसा समझ लीजिए कि मेरी जान जाने के करीब थी। तो जब खुदावंद ने उसमें मुझे महफूज रखा तो किसी एक खुदा की खादमा ने मेरे पास आकर मुझे बताया कि वो जो ज़िंदगी थी आपकी, जो पुरानी ज़िंदगी थी, वो आप समझ लीजिए कि वो जा चुकी है। अब खुदावंद ने अगर आपको नई ज़िंदगी दी है तो ये फ़क्त उसके जलाल के लिए है। तो आप अब खुदावंद के लिए ही अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दें। तो खुदावंद का शुक्र हो वो दिन है और आज का दिन। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। नाज़रीन, आपने खूबसूरत टेस्टिमनी आज हमारे गेस्ट से सुनी। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। खुदा अपने लोगों को बकसरत इस्तेमाल करता है और मिरेकल्स करता है उनकी लाइफ के अंदर और वो खुदावंद के जलाल के लिए बकसरत इस्तेमाल होते रहते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये बड़े ही पुरजोश और सरगर्म खादम है खुदावंद में। और आज हम जानेंगे इनसे बड़ी एक खूबसूरत किताब, जो मेरी बड़ी खूबसूरत किताब है, बल्कि बहुत सारे खादमों की भी बड़ी खूबसूरत किताब है, जिसमें खुदावंद के कलाम की बहुत सारे भेद, बहुत सारी बातें लिखी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुक ऑफ रेवलेशन, बुक ऑफ मुकाशफा की, जो यूहन्ना आरिफ की रोया की किताब है, जिसमें खुदावंद के गहरे भेद लिखे हुए हैं। आज बहुत सारे लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवाल जो हैं वो उजागर हैं और वो आखिरत के बारे में इस किताब के मुतालिक बहुत सारे सवाल लिए हुए बैठे हैं। सो आज हम पाजी साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि ये किताब जो है, ये मुकाशफा की किताब जो है, ये बराह रास्त आखिर ज़ुबाना से इसका ताल्लुक़ क्या है और ये इसका जो रिलेशन है वो आखिर ज़ुबाना के साथ किस तरह से है। तो आज हम पाजी साहब से जानेंगे। तो मैं चाहता हूँ पास्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन के साथ ज़रूर इस ताल्लुक़ से बात करें और हमें बताएं कि इस किताब जो है आखिर ज़माना से क्या ताल्लुक़ है। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। बुक ऑफ रेवलेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं समझता हूँ ये बड़ा अलमिया है और दुख की बात है कि कलीसियाओं में इस किताब को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। ये ऐसी किताब है, बाज़ जगहों पर इसको बिल्कुल भी लोग इसे देखते नहीं हैं, इवन पढ़ते भी नहीं हैं और बहुत सारे लोगों के गलत नज़रियात इस किताब को लेकर पाए जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बड़ी बाबरकत किताब है और हर कलीसिया के लिए और हर ईमानदार के लिए ज़रूरी है कि वो इस किताब को पढ़े, क्योंकि खुदावंद ने अपना ये कलाम अगर अपने खादम बुज़ुर्ग यूहन्ना के मुँह में डाला तो वो इसलिए था ताकि कलीसियाएँ इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपने आप को
इल्मुल आखिरत के लिए, अखीर ज़माना के लिए तैयार करें। और जैसे आपने सवाल किया कि इस किताब का बराह रास्त अखीर ज़माना से क्या ताल्लुक़ है, तो जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस किताब का बराह रास्त अखीर ज़माना से ही ताल्लुक़ है, और इसमें जो बहुत सारी बातें, बहुत सारे इशारे किनारे, बहुत सारे जो है वो तशबीहात, और इसके अलावा पिक्टोरियल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आखिरत की तरफ इशारा करती हैं। तो बिल्कुल इस किताब का बराह रास्त जो है वो बुजुर्ग यूहन्ना की मार्फत जो है वो जो खुदा ने दिया है, इसका ताल्लुक जो है वो इल्मुल आखिरत के साथ है। सही। आखिर ज़माना, जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल इल्मुल आखिरत के साथ इसका ताल्लुक है, तो जैसे ये आखिर ज़माना चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि खुदावंद यस्सु जो है वो किसी वक्त भी आ सकता है, कलीसियाएं उठा ली जाएंगी, दुनिया का खात्मा हो सकता है। तो फिर हम मुकाशफा की किताब के मुताबिक किस मुकाम पर खड़े हैं, किस प्लेस पर हम आज खड़े हैं, कलीसियाएं आज किस जगह पर जो है वो खड़ी हैं? जी भाई साहब, ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है, क्योंकि मुकाशफा की किताब को लेकर बहुत सारे उलमा भी इसमें कंफ्यूज नज़र आते हैं। वो ये नहीं जानते कि हम इस वक्त मुकाशफा की किताब में खड़े कहाँ हैं, हम इस वक्त किस दौर से गुजर रहे हैं, अब कितना वक्त रह गया आखिरत को आने को। कुछ लोग तो हैं वो इसी दौर को कह रहे हैं कि शायद ये वही दौर चल रहा है। हम अक्सर औक़ात सुनते हैं, वो कहते हैं मुकाशफा की किताब में लिखा था कौम कौम पर चढ़ाई करेगी, तो देखे वही हालात चल रहे हैं। तो जी अगर हम बगौर हिस्ट्री पर गौर करें तो ये अब का दौर नहीं है, ये आज से 1000-2000 साल पहले भी कौम पर कौम चढ़ाई करती थी। लेकिन जो बिलखुसूस मुकाशफा की किताब में कौम पर कौम चढ़ाई करने की या जो साइंस दिए गए हैं, उसका एक खास वक्त के साथ ताल्लुक है। वो वक्त अभी आया नहीं है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये किताब एंड टाइम्स के लिए है। अगर मुकाशफा की किताब के पहले बाब की 19वीं आयत को हम देखें तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मुकाशफा की किताब में अपने शागिर्द यूहन्ना को कहते हैं, बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। यानी इस किताब का ताल्लुक 3 ज़मानों के साथ है। एक वो ज़माना जो गुजर चुका है, एक जो हाल का है, और एक जो मुस्तकबिल में आने वाला है। इस किताब का पहला बाब जो है वो माजी को बयान करता है। दूसरा और तीसरा बाब जो है वो कलीसियाई दौर है, जिसमें कलीसियाओं का जिक्र है, और जो 7 कलीसियाओं का जिक्र मुकाशफा की किताब में है, वो 7 कलीसियाएं आज की कलीसियाओं की भी नुमाइंदगी करती हैं। आज भी कलीसियाओं में वो मसाइल पाए जाते हैं। तो जो चौथा चैप्टर है, तो मैं अगर आप ये सवाल पूछें कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, तो हम चैप्टर 4 के अंदर हैं। उसके अगला वाला जो हिस्सा है वो भी आना बाकी है, और वही मुस्तकबिल की बातें हैं। तो यहाँ पर जो बातें थीं, जो हैं और जो होने वाली हैं, थी से मुराद वो हिस्सा है, पहला बाब जिसमें यूहन्ना के ऊपर जो मजालिम ढाए गए और यूहन्ना पतमस के जजीरे में है, वो तमाम बातें जो हिस्ट्री है। और दूसरा और तीसरा बाब जो है कलीसियाओं को जो पैगामात दिए गए, वही पैगामात आज की कलीसियाओं पर भी उनका इतलाक होता है। और इसके बाद जो जैसे ही बाब नंबर 4 शुरू होता है, फिर जो है आप यूँ समझ लीजिए जैसे कैमराज इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ फिल्मोग्राफी के लिए, तो कैमरा अभी तक ज़मीन पर था, तो चौथे बाब से आपको कैमरा आसमान पर नजर आएगा, तो वहाँ से फिर मुस्तकबिल का आगाज़ हो जाएगा। तो ये अभी इस वक्त हम मुकाशफा बाब नंबर 4 के अंदर हैं। अभी बहुत सारा मुकाशफा और उसकी बातें होना बाकी हैं। बड़ी खूबसूरत बातें आप खुदा के कलाम में से हमारे नाज़रीन के साथ यकीनन शेयर कर रहे हैं, और मैं बड़ी बरकत पा रहा हूँ। और मेरा ईमान है कि आज इस किताब के वसीला से और आपके वसीला से यकीनन हमारे नाज़रीन बरकत पा रहे हैं, और जो लोग इनको बाद में देखेंगे वो भी यकीनन इन बातों से और खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे। तो पास्टर साहब, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जिन मुसीबतों और मुश्किलात का मुकाशफा की किताब के अंदर जिक्र हमें मिलता है जब हम पढ़ते हैं, तो क्या ये जो मुसीबतें और मुश्किलात हैं, इनका ताल्लुक आज हम उनमें से गुजर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि शायद ये वही मुसीबतें हैं जो मुकाशफा की किताब में लिखी हैं। देखिए, अगर हम करंथियों का पहला ख़त जो बुजुर्ग पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया, उसके 10 बाब की 13 आयत में जाएं, तो वहाँ पर बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है, तुम अभी तक किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो। तो हम जिन आजमाइशों से अभी गुजर रहे हैं, सारी वो आजमाइशें जिन्हें हम आसानी बर्दाश्त कर सकते हैं। इब्तदाई कलीसिया इससे भी बड़ी आजमाइशों से गुजर चुकी है। सो हम उनसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं, हम उनसे ज़्यादा जो है कंफर्ट जोन के अंदर हैं जो इब्तदाई कलीसिया ने। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो मुश्किलात हम देख रहे हैं ये मुकाशफा की जो मुसीबतें या दुख हैं, जो परेशानियाँ, वो ऐसी हैं जो इंसान की समझ और उसकी बर्दाश्त से बहुत बाहर होंगी। सो ये वो वक्त नहीं है अभी
जिसमें वो जो तकालीफ आना बाकी हैं वो भी मुस्तकबिल की बात है। तो जी नाज़रीन, आपने बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के खादम पास्टर रिजवान साहब से सुनी और सीखी भी, मेरा ईमान है आपने बड़ी बरकत पाई है। और मुकाशवा की किताब के मुतल्लिक जो क्वेश्चन आपके जहन में है वो यकीनन क्लियर हुए होंगे। अगर आप और भी मज़ीद जानना चाहते हैं मुकाशवा की किताब के मुतल्लिक तो कमेंट्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, अपने सवाल हमें दे सकते हैं, ताकि हम उन पर भी बातचीत कर सकें और जो बातें आप जानना चाहते हैं उन बातों को भी आप तक लेकर आया जा सके। तो यकीनन आपने खुदा के खादम से भी बड़ी बड़ी थैंक यू सो मच। आपने बड़ा खूबसूरती से और दयानतदारी से आज हम तक मुकाशवा की किताब की वो तमाम बातें हमारे नाज़रीन तक और हम तक पहुँचाई। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त हुआ चाहता है इसी तरह प्रोग्राम के इख्तिताम का, लेकिन इससे पहले आए हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे जो आज दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, मुसीबतों में हैं, जो आज ऐसे हालात में हैं, शायद कर्ज़ ने उनको दबाया हुआ है, शायद वो शुगर की बीमारी में है, शायद वो कैंसर में है, शायद बुखार की तप ने उनको अपनी लपेट में लिया हुआ है, शायद वो आज अबलीस के हथकंडों से सताए हुए हैं। तो आए मिलकर उनके लिए दुआ करें। तो मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादम से कि वो इन तमाम के लिए दुआ करें और जॉन टीवी के लिए, जॉन टीवी की पूरी टीम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। मेहरबान खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं अपने प्यारे भाई आसिफ खोखर के लिए जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया। और बिलखुसूस खुदावंद इस प्लेटफॉर्म जॉन टीवी का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिनके तवस्सुल से खुदावंद तू अपने कलाम की अमीक और आला गहराइयों को दुनिया भर में पहुँचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद, मैं तमाम देखने वालों के लिए जो इस चैनल को देख रहे हैं और खुदावंद इससे अपनी रूहानी तरक्की में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके लिए खुदावंद से बरकत की दुआ करता हूँ। बहुत सारे बीमार हैं, बहुत सारे कमज़ोर हैं, बहुत सारे इब्लीस ज़दा हैं, बहुत सारे जो है मुश्किलात में फंसे हैं, कर्ज़ की लानत में हैं, बीमारियों ने आ जकड़ा है और बहुत सारी मुश्किलात जो इस वक्त हमारी कलीसिया के अंदर पाई जाती हैं। खुदावंद, मैं ईमान रखता हूँ इस प्रोग्राम के वसीले से, इस दुआ के वसीले से वो खुदावंद यीशु मसीह की नासरी के नाम से इन तमाम मसाइब से रहाई पाएंगे और खुदावंद तेरे नाम में बढ़ते चले जाएंगे। खुदावंद, इस चैनल को बढ़ाना और खुदावंद इस चैनल के वसीले से बहुत सारी रूहें बचें ताकि खुदावंद तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। ये सब कुछ मांगते और ईमान से पाते हैं आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, आमीन। इसी के साथ इजाज़त दीजिए पास्टर रिजवान और पास्टर आसिफ को। गॉड ब्लेस जॉन टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।